हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। इसमें हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री एवं उसकी शक्ति एवं कार्यों का वर्णन करें। ये सेकंड ईयर में भी आता है ये टॉपिक। आप कई बार ये कोई कॉलेज में फर्स्ट ईयर में भी आता है, तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे तैयार कर सकते हैं। परिचय है इसमें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत की संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री को वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जबकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का शासन होता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार भारतीय संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को उनको कार्यों में सहायता करने तथा सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री अपनी सभी शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति के माध्यम से करता है और प्रशासन के कार्य प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। ये स्टूडेंट बीच बीच में जैसे सहपाठी लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, तो ये मेरा पहले का चैनल था, वो डिलीट हो गया था किसी कारणवश से। तो आप इसको ध्यान में मत रखना कि मैं और किसी के नोट्स अपलोड कर रही हूँ। योग्यता है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है। भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहली योग्यता, और कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो। नियुक्ति एवं कार्यकाल। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। वैसे तो इनका चुनाव 5 वर्षों के लिए जनता के द्वारा किया जाता है, परंतु इनका कार्यकाल तभी तक होता है जब तक इसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। शपथ है, इसमें प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। वेतन एवं भत्ते। प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ उसे मिले बहुमत पर निर्भर करता है। यदि पूर्ण बहुमत होती है तो प्रधानमंत्री अधिक स्वतंत्रता एवं शक्तिशाली होता है। वहीं अगर गठबंधन की सरकार हो तो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कम हो जाती है, क्योंकि उसे गठबंधन सरकार के सभी दलों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि कोई भी दल अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। फिर भी प्रधानमंत्री शक्तियाँ एवं कार्य को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य एवं शक्तियाँ। मंत्रियों की नियुक्ति करने हेतु अपने दल के सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच मंत्रालय विभाग का बंटवारा करता है। उनको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। वह मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करता है, उनके निर्णयों को प्रभावित भी कर सकता है। वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने तथा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह देता है। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, उनका मार्गदर्शन निर्देशन एवं उनमें समन्वय स्थापित करता है। वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है और प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही भंग हो जाती है। वह मंत्रिमंडल रूपी चक्र की दूरी है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति को सम्मानों में प्रथम कहा गया है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों को बुलाता है और उनकी कार्यसूची निर्धारित करता है एवं उनका स्थान निर्धारण करता है। वह किसी भी मंत्रालय की फाइल को अपने पास मंगा सकता है। और राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री की क्या शक्ति और कार्य हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न पदाधिकारियों जैसे कि महान न्यायवादी, अनुच्छेद 73, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि को नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम महान न्यायवादी श्री
ही शीतलवाड़ 1950 से 1963 तक बने थे। वह राष्ट्रपति के द्वारा मांगी जाने वाली विभिन्न सूचनाओं को उपलब्ध कराता है। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की संवाद की मुख्य कड़ी है। यह अनुच्छेद 78 में बताया गया है। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति चाहे जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखता है। संसद के संबंध में वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने की संबंधी परामर्श देता है। वह किसी भी समय लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वह सदन के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। उसे संसद के किसी भी सदन में वाद विवाद में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। वह संसद के निम्न सदन लोकसभा का नेता होता है। उपाधि वितरण में राष्ट्रपति को परामर्श। राष्ट्रपति भारत रत्न, पद्मश्री तथा अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। सरकार का प्रधान प्रवक्ता। संसद में देश और विदेशों में प्रधानमंत्री ही सरकार की नीतियों का अधिकृत प्रवक्ता होता है। आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को प्राप्त आपातकालीन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री ही करता है। युद्ध प्रारंभ करने के संबंध में निर्णय लेना, राष्ट्रपति सुरक्षा, विजय पराजय का पूर्ण रूपण उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री का होता है। अन्य शक्तियाँ व कार्य। प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। वह राष्ट्र की विदेश नीति तय करता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है। देश की सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। वह सत्ताधारी दल का नेता होता है। और निष्कर्ष से भारतीय संसदीय प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका जिसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वही दूसरी वास्तविक कार्यपालिका जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है तथा उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। वही प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है जिसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती है। प्रधानमंत्री इन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करके शासन का संचालन करता है। भारत में प्रधानमंत्री का पद बहुत ही शक्तिशाली पद है और जिसके पास देश के लगभग सभी कार्यों को करने की शक्ति मौजूद होती है। हालांकि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ उसे चुनाव में मिले बहुमत से ही निर्धारित होती हैं। यदि पूर्ण बहुमत हो तो प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली होता है और अपनी शक्तियों का उपयोग स्वतंत्र रूप से करता है। परंतु गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री की शक्तियाँ सीमित हो जाती हैं। फिर भी यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का पद एक गौरवान्वित पद है जिसके द्वारा पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री कार्यालय एक स्टाफ एजेंसी है जो प्रधानमंत्री को उसकी जिम्मेदारियां निभाने में सहायता प्रदान करता है। वह प्रधानमंत्री को सचिव स्तरीय सलाह और अन्य महत्वपूर्ण सलाह देती है। यह एक संविधान नेतृत्व निकाय है। प्रधानमंत्री कार्यालय को कार्य वितरण नियम 1961 के अंतर्गत भारत सरकार के विभाग का दर्जा हासिल है। इसके अधीन अथवा इसमें जुड़ा हुआ अन्य कोई कार्यालय नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय 1947 में अस्तित्व में आया था। जून 1977 तक इसे प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। प्रधानमंत्री कार्यालय राजनीतिक रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रशासनिक रूप से कैबिनेट सचिव के द्वारा निर्देशित किया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के कार्य प्रधानमंत्री के सरकार के प्रमुख के रूप में उसकी समस्त जिम्मेदारियों में सहायता करना, केंद्रीय मंत्रालय, विभागों तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय रखने में सहायता करना, प्रधानमंत्री की जनसंपर्कों जैसे प्रेस, आम जनता के बीच संबंधों की देखभाल करना, उन सभी संदर्भ को देखना जो नियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री के पास आता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियमानुसार आदेशित मामलों की जांच करने में सहयोग करना और राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा विदेशी प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करना। प्रधानमंत्री के विचार स्रोत के रूप में कार्य करना। यह वृत्त संरचना और एक समांतर प्रशासन चलाती है। केंद्र सरकार के हर मंत्रालय विभाग का एक प्रतिरूप है। अतः प्रधानमंत्री कार्यालय को सुपर कैबिनेट, माइक्रो कैबिनेट और सुपर मिनिस्ट्री, मंगल विभाग का याद कैबिनेट, सुपर मिनिस्ट्री आदि भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य हैं 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी और तथा 1997 में श्री इंद्र कुमार गुजराल राज्यसभा के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह भी असम से ही राज्यसभा के सदस्य थे।
ओके स्टूडेंट, ये तो हमारा प्रधानमंत्री के कार्य एवं उसकी शक्तियों का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।